हेलो बच्चों, 9 क्लास के लिए मैं एक धमाकेदार सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं एक धमाकेदार सीरीज़ लाऊंगा अभी, और वो स्टार्ट होने जा रही है आज। इसमें हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आई होप आप रेडी हो मेरे इस सीरीज़ के लिए। आपके जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के ही होंगे, सारे के सारे मैक्सिमम एनसीईआरटी कराऊंगा यहाँ पर मैं आपको। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के लिए ही कराऊंगा सारे सवाल, तो मैं एनसीईआरटी के कराऊंगा। वीडियो थोड़ी एक बार सेट कर लूँ, पेज पूरा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर लॉक कर देंगे स्क्रीन को। तो बच्चों आप देखते रहना, एनसीईआरटी की सीरीज है अभी के लिए। एग्जाम्पलर भी कराऊंगा और आरडी समर के भी सवाल कराऊंगा यहाँ पर। अभी के लिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना और देखते रहना। सवाल करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो पहली बार पढ़ने आए हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कहना चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और Q नॉन जीरो होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो इनके बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या करेंगे, 3 के नीचे 1 लिख देंगे एंड 4 के नीचे भी 1 लिख देंगे। अब वी हैव टू द फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स, और वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई द 7। सो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इन बोथ साइड, अपर एंड डाउन साइड, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ साइड। आपको मिलेगा 21 and 7, एंड आपको मिलेगा यहाँ पर 28 और 7। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चा समझ जाए दोनों। और यहाँ पर फिर मेरा हो जाएगा, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की, मैथ वालों की जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। हमारा सब्जेक्ट जो था वो मेन मैथ होता है। तो 6 रैशनल नंबर मुझे यहाँ पे मिल गए। इसी प्रकार से आपको करना है। आप पता नहीं कौन सा तरीका लेके बैठ जाते हो, वो +-1 वाला, वो मत करो। सीधा यही करना हमेशा, जब भी कुछ भी सवाल मिले आप ऐसा फॉर्मूला करना, नीचे दोनों को पहले सेम कर लेना, तब जाके सवाल करना। अगर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में अलग अलग नंबर में भी मिलते हैं, अलग अलग नंबर में भी मिलता है, तब भी आपको काम यही है, नीचे वाले सेम करो। पहले नीचे वाले सेम करने के लिए इसके नीचे वाले जो होगा, इसका डिनोमिनेटर जो होगा इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा इधर मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको मिल जाएगा नीचे वाले दोनों सेम, आप कितने निकालने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपके। तो आप ऐसे करना, पेपर में आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगला सवाल उठा लेते हैं। देखो सेकंड सवाल कुछ इस प्रकार से था, नीचे दोनों सेम है, कर देते हैं इसको ही वापस पे, इसको ही कर लेते हैं। सारे सवाल कराने हैं क्योंकि मुझे, देखते रहना वीडियो को। तीसरा सवाल 3/5 एंड 4/5 है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 3/5 है तो मैं क्या करूँ, और 4/5 है, नीचे तो दोनों सेम है, और कितने निकालने हैं 5, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 30, ये हो जाएगा 6 × 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा मेरे पास 30/19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये तो नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए, तो आंसर आ गई। और ले लेते हैं सवाल अपने पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लिख रखा है कि एक्सप्रेशन है कई सारे, ये दे रखी है, एक एक्सरसाइज के सवाल है ये। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग द PYQ की फॉर्म में लिखना है, और PQ नॉन आर द, ये इस तरह से हैं, इंटीजर्स के हैं। तो बच्चों देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 0.6 वाला सवाल करते हैं। पहला लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे x = 0.6। लेट मतलब माना कि, हिंदी वाला बच्चा लिख सकता है माना कि। तो अब ये 0.6 है, यानी कि x की वैल्यू जो, इसे कहते हैं बार, ऊपर ये चलता जाएगा, इसका नंबर होता है
ये चलता जाएगा। जब ये चलता जाएगा तो आपको पता चल रहा है एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि एक नंबर वाला जीरो कौन सा हमारा टर्म होता है इंटीजर्स, तो वो होता है 10। सो मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी है भाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा 10x हो जाएगा, इधर करूँगा तो 6.66 होता रहेगा, 2 चलेगा। अब मैं फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, चलता रहेगा। 0.666 करेंगे, चलता रहेगा ये भी। तो इधर बचेगा 6, बाकी तो कट जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर सी में कट जाएंगे। पॉइंट से आगे इधर 0 है, इधर 6 है, तो 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 9। एक्स की वैल्यू लाने के लिए क्या करूँगा, 9 को नीचे ले जाऊँगा, इसे काट दूंगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये PYQ की फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड सवाल भी होगा, थर्ड भी ऐसे ही होना है। अगर आप चाहते हो करा दूं मैं कोई सवाल है तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा इसमें से भी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना पेपर में। अगला लेते हैं यहाँ पर सवाल। ये सारे सवाल कराने जो छाट के रख रखे हैं मैंने। तरीका सबका सेम ही रहेगा। देखो बच्चों, सवाल के ये नंबर से बदल जाएंगे पर तरीका सेम ही आएगा सब में। ऐसा नहीं है कि आप बोलो। तो ये रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। नंबर दे रखा है 5√3√5। रैशनलाइजेशन लिख दो यहाँ पर, डू रैशनलाइज हर परमीकरण कहते हैं इसे। करोगे तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का होने पर आपको नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है वाला आइडेंटिटी मिलेगी, लिख सकते हो। यानी कि 3 का अंडर रूट ये और 5 का ये। ऊपर में तो भाई मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, मल्टीप्लाई में अभी नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे। करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नीचे में मिल रहा है 3 अंडर रूट ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 5। सॉल्व करूँगा 5 अंडर रूट 3 प्लस में जाएगा क्योंकि ये, और ये माइनस का 2। तो यानी कि मेरा आंसर जो आएगा माइनस का 2/5 अंडर रूट 3 + 5 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरा। इस प्रकार से ये सवाल बनेगा और इससे आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये सॉल्व भी नहीं होंगे। जोड़ने मत बैठ जाना बच्चों, जोड़ने मत बैठ जाना। अनलाइक हैं दोनों के दोनों, अगर सेम होते अंडर रूट के अंदर तो जुड़ जाता। और अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी कॉपी पेन उतार लेना आप। अगर मुझे रुकना है तो आप बता देना, मैं रुक जाया करूँगा। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। चारों करा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि बेसिक है ये अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आई थी तो आप यहाँ पर वो समझ सकते हो। सारे के सारे सवाल यहाँ पर करा देता हूँ, चारों के चारों। देखो सवाल दे रखा है ये। अब ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई होगा, इससे पहले मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6। अब ये आगे भी जाएगा मल्टीप्लाई करने, ये आगे जाएगा भाई। ये तो 3 है, वो अंडर रूट में, तो इसके आगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट के आगे 3 लग जाएगा। अब ये अंडर रूट में है, ये भाई उसमें है वेरिएबल, यानी नंबर हमारा पूरा होल नंबर है, तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा ये। अब ये अंडर रूट है, यानी कि अंडर रूट और अंडर रूट अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी जुड़ेगा नहीं आपस में, कोई भी नहीं जुड़ेगा, सब अनलाइक टर्म है, कोई नहीं जुड़ेगा। सेकंड करते हैं इसका ही। तो बच्चों देखो, इसमें तो आप आइडेंटिटी लगाओ कि एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। सीखोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं सीखोगे नहीं होगा कुछ भी। सीखने पे जोर दिया करो बच्चों। ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा इसका भी स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 9 हो जाएगा, इसका करोगे अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा 3 आ जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल बोल रहा है अंडर रूट 5 का और 2 का स्क्वायर करना। ये करने को वो बोल रहा है हमसे, तो हम कर देते हैं।
स्क्वायर करने से पहले आइडेंटिटी लगेगी हमारी इसमें ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर वाली। तो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये से काट देगा 5 बन जाएगा, ये काट देगा 2 बन जाएगा, ये काट दे सॉल्व हो जाएगा, ये अंदर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। √ और √ की मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 √ और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम है, होल नंबर है, जुड़ जाएंगे। ये नहीं होगा, जुड़ेगा इसके साथ, और ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला एक सवाल अपना ये, इसे भी कर देते हैं, यहीं पे करा देता हूँ और आप कॉपी पेन पे उतार लेना, कॉपी पेन लेके उतार लेना। a - b और a + b, तो इसका फॉर्मूला बनता है a² - b²। अब मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पर लगा लिया मैंने, सॉल्व करूँगा। स्क्वायर √ को काट देता है 5 और ये बन जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 3 हमारा। तो इस प्रकार से ये चारों सवाल हमारे होंगे, आप उतार लो। यहाँ पर आप उतारना चाहो उतार सकते हो चारों सवालों को। आगे बढ़ते हैं। ये होती है कुछ अच्छी बातें सवाल की, जो मज़ेदार सवाल है, आपके पेपर में कंफर्म है इसका आना, लिख के दे रहा हूँ यहीं पे मैं। ये नहीं तो √5 होगा, √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, पर आएंगे ज़रूर। रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सवाल बेहतरीन है, करने का तरीका समझो और लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपको पूरी की पूरी। कहीं आप ना लिख के आओ और दिखा के आ जाओ तो नहीं मिलने वाले नंबर। एक तरफ लिख बताता चलूँगा और एक तरफ लाइन बनाऊँगा। सबसे पहला काम है आपका ड्रॉ ए लाइन 9.3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्केल। स्केल से 3 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ कर लोगे, नाम दे देना अपने हिसाब से, जो नाम आपको देना है दे लेना। एंड नाउ इंक्रीज, नाउ ऐड 1 सेंटीमीटर, 1 बढ़ाना, फ्रॉम बी, 1 साइड बढ़ा देना, साइड बी लिख दो, चलो बी लिख देते हैं, फ्रॉम बी से, फ्रॉम 1 साइड बी से मैं 1 सेंटीमीटर 1 बढ़ा दी। भाई ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 0 रही होगी, 0 रही होगी ना स्केल पे, तो कुछ ऐसी रहा होता है ना। अगर मैं स्केल बनाना चाहूँ यहाँ पर तो ये 0 आएगा। एंड इधर लिख देता हूँ बी एट 0 सेंटीमीटर। एंड BC हो गई जाएगी मेरी 1 सेंटीमीटर, यानी कि BC सेंटीमीटर हो गई। तो AC आपकी हो गई 1 + 9.3 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपका काम होगा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। 10.3 को डिवाइड कर दोगे 2 से, ये मिल जाएगा 5.132 मिल जाएगा। 2 मिलेगा क्या, 5 और 1 बचा 2, 152 मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ कहीं मिड पॉइंट मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिड पॉइंट आपको मिलेगा। अब आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल। ड्रॉ ए सेमी सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर का। अगर आप यहाँ पे अपना प्रकार की नोक रखते हो बच्चों, प्रकार की नोक यहाँ पे रखते हो, पेंसिल की नोक यहाँ रखते हो और सर्कल ड्रॉ करते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्कल मिलेगा, यहाँ पे ही मैं इसे हटा देता हूँ, वरना बाद में मुझे बोलोगे कि भैया ये गलत हो गया। ये C पे जाके गिरेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से गिरेगा, C पे जाके गिर गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम होगा कि R को छेड़ना नहीं है, लाइन को आगे बढ़ा लो, C से आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसका नाम मैंने क्या दिया, सेंटर का O नाम दे दिया, ये भी लिख सकते हो। अब आपका काम होगा B से एक पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना।
ड्रॉ ऑन ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपको अब बी कट एंड बी परपेंडिकुलर कट आर्क ऑन एनी पॉइंट ई कह दो, जिस पे ई नाम दे दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ई नाम दे दिया। ई से क्या करोगे आप, वही जो आर्क तुम्हारे पास सेंटर ड्रॉ मत कर देना, आप चाहिए आर्क की चेंज कर दो, आर्क चेंज मत कर देना। आप यहाँ से अब इसे नीचे गिराओगे, ड्रॉ आर्क फ्रॉम ई से विच कट द लाइन एनी on the point line on the any point which is √9.3 होगी सेंटीमीटर की होगी, मतलब जो भी होगी वो ड्रॉ कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से आपको करना है और ये सब लिखनी भी होगी, आपको कहानी पूरी लिखनी होगी जो भी मैंने लिखवाई है यहाँ पर। कहानी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, कहीं समझ में आया हो तो बताना, मैं दोबारा करा सकता हूँ। तो ये बच्चों चारों सवाल, इसका एक सवाल तो उठा लिया था हमने, पर इसके चारों सवाल अच्छे हैं तो कर लेते हैं ये भी। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो पहला सवाल है √7 है, मल्टीप्लाई कर दोगे √7, ये √7 कट जाएगा, स्क्वायर बनेगा, ये 7 आ जाएगा। √7 की नीचे वैल्यू कभी नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसे सॉल्व करते हैं। ये है, इसे भी कर देंगे हम। बाई रैशनलाइजेशन करते समय साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का बन जाएगा, बीच वाला साइन प्लस का बन जाएगा। अब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, ऊपर आएगा 7 ये हो जाएगा, ये √7 और 6 हो जाएगा। तीसरा सवाल करेंगे हम। फिर से एक बार जुड़ रहा है, प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का तो प्लस हो जाता है रैशनलाइजेशन करने के बाद। करेंगे तो √7 ये रहेगा बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, √5 की पावर 2 और ये इसकी पावर ही, मतलब √5 की पावर 2 और ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, ये बच जाएगा √5, ये 2 और ये 5 और ये 2, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों /3। ये आपका आंसर आएगा। चौथा सवाल में बिल्कुल ऐसी ही है, नहीं कर सकते हो कर तो दोगे, इतना तो मैंने करा दिया है, कर तो आप दोगे। करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है आपका सबका। प्रैक्टिस है बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इन चारों का। ये पहला चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, मेरे साथ लगे रहना। अभी और भी एक्सरसाइज करेंगे हम साथ में। इसमें देखो बहुत सारे सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सबका कुछ अपना अपना मेथड सिस्टम है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो एक इसका तो बिल्कुल सेम मेथड है तीनों का, और इसमें अलग अलग मेथड यूज़ हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ये कराऊंगा ताकि इन सबको भी ले लूँ मैं। और इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है जो सवाल देखने के लायक है, और ये दोनों तो सेम ही है, एक इसको करा देंगे या तो एक ये करा लेंगे, ये करा देंगे। तो
तो उठाते हैं अपना पहले का तीसरा सवाल। 1/25 पावर 1। तो 1/25 को पहले पावर में लिखो, सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो इसे। आपका बन जाएगा 25 से काटोगे 5 से, 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में, यानी कि 5 की पावर 3 हो गई। 5 की पावर 3 हो गई। आप बोले भैया 5 की पावर 3, यानी कि a की पावर b है और उसके ऊपर c पावर जुड़ी हुई है, तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगी। इंटू होगी पावर, याद रखना पावर को इंटू करोगे आप लोग। इंटू करने के बाद आपको मिलेगा 5 3 1/3, ये काट देगा। 5 की पावर 1 आई और जो कि आंसर होता है 1, यानी कि किसी की पावर 1 होगी तो आंसर वही रहेगा। एक और करते हैं, चौथा सवाल जो मैंने बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, दूसरे का नीचे कर देते हैं, स्पेस नहीं बच रहा यहाँ पर। जिन बच्चों ने करा भी नहीं है ना अभी तक, पेपर कॉपी उठाई भी नहीं है, इतने आसानी से सवाल बता दिए हैं, आप सब कर सकते हो। आपकी बस थोड़ी सी मैथ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगता। देखो माइनस की पावर होगी, अगर किसी की माइनस की पावर है उसे अपन में लिख लो, प्लस की बन जाएगी। तो इसे प्लस की बनाने के लिए प्लस लिख दिया मैंने। अब बिल्कुल वही सिस्टम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा, 5 से काटो 5, फिर 5 से काटो 25 को 5 से काटा 1 बार में, ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 3, उसके ऊपर पावर 1। पावर फिर से फॉर्मूला लगाओ, पावर इंटू में है हो जाएंगी, पावर इंटू में हो जाएगी। तो ये मेरा 5 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कट जाएगी, 5 की पावर 1, तो मेरा बनना 1/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं करा लेता हूँ अपना एक अच्छा सा सवाल जो कि है मेरा तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल। a की पावर m है और a की पावर n है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर। तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। तो बच्चों 11 1/2 ऊपर पावर जाएगी माइनस में हो जाएगी 11। एलसीएम आएगा आपका 4, 2 डिवाइड कर देगा 2 बार में, 4 कर देगा 1 बार में। जिनको बच्चों को एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो 1/4 ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये सवाल आता है, देखो पावर 1 है, पावर बेस अलग है, पावर 1 है, तो पावर 1 लगाओ, बेस की इंटू कर दो, पावर लगाओ बेस की इंटू कर दो, तो 7 × 8 पावर 1 ही रहने दो ना, 56/1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कहीं अगर कोई डाउट है मुझे बताना, मैं दोबारा करा दूंगा आपका डाउट पूरा क्लियर। इसी प्रकार हम चौथा चैप्टर उठाएंगे, पहले तीसरा उठाऊंगा, तीसरे में थोड़ा सा और अच्छे हैं, चौथा फिर हीरोइंस फॉर्मूला, ये सारे उठाएंगे। देखते जाना हमारा यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ।